नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। हरियाणा में शहर की सरकार के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश के 3 नगर निगम अंबाला, सोनीपत और पंचकुला, 1 नगर परिषद रेवाड़ी और 3 नगर पालिका धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना में चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया न्यूज हरियाणा भी इन सभी क्षेत्रों की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करा रहा है अपनी इस खास पेशकश शहर की सरकार में। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उकलाना मंडी की। हिसार की उकलाना मंडी नगर पालिका के लिए निकाय चुनाव 2026 की वोटिंग 10 मई 2026 को होगी। इस चुनाव में करीब 15,500 मतदाता 16 मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे, जबकि पिछली बार यह संख्या 14,700 थी। निकाय चुनाव में मुकाबला बीजेपी और अन्य उम्मीदवारों के बीच है और मतदान के नतीजे 13 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों से बातचीत की और इस चुनाव में उनकी क्या स्थानीय मुद्दे हैं, इसको लेकर चर्चा की है। उकलाना में चुनाव का माहौल गर्म है और फिलहाल हम उकलाना पहुंचे हैं लोगों से जानने के लिए क्या कुछ इस बार चुनाव में उनके मुद्दे हैं, क्या बातें रही, क्या वायदे रहे, जो पिछले पार्षद रहे हैं, पिछले चेयरमैन रहे हैं, उनके क्या कुछ वायदे रहे हैं, वो पूरे कर पाए या नहीं, लोगों की क्या शिकायत है सरकार से, और इस बार जो शहर की सरकार बनेगी किस तरीके की होगी, क्या कुछ उनसे डिमांड रहेगी। कुछ लोग हमारे साथ उकलाना से जुड़े हुए हैं। फिर क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हैं, इस बार चुनाव में किस तरह की बातें लोग कह रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए तो हमारी मंडी उकलाना जो है ये छोटी मंडी है, बाकी ये सब इकट्ठी है और एक ही तरफ जाने का विचार है। भाई हम 3 स्टेप में जो सरकार है उसको वोट दें ताकि हमारी मंडी का कल्याण हो। तो जी, मुद्दा मेन यही है भाई हमारी मंडी में जो है ना तरक्की हो, इसीलिए इसको वोट देंगे। फूल के निशान पर वोट ही मोहर लगेगी सबकी। बिजली, पानी, सड़कों की सुविधा मिल रही है? हाँ मिल रही है सब कुछ, बाकी और अच्छी हो जाएगी, इसके लिए चाहना है, और भी अच्छी हो इसके लिए चाहना है। पिछले जो आपके चेयरमैन रहे हैं उनसे कितना संतुष्ट है? उनसे भी ठीक है, बाकी कुछ छोटे मोटे माइनर प्रॉब्लम थी वो इस सरकार से हल हो जाएगी। चलिए, अब की बार उम्मीद है कि हल हो जाएगी। हाँ जी, पिछले जो चेयरमैन रहे कितना क्या कुछ काम किया उन्होंने मंडी में? उन्होंने भी काम तो किया लेकिन थोड़ा बहुत कम किया। अब कल दफा हम ये सोच रहे हैं हमारा काम पूरा होगा। हम भारतीय जनता पार्टी से, हमारे भाई से श्रीनिवास गोयल से हम यही प्रार्थना चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं मंडी की वो जल्दी से जल्दी के चेयरमैन बनने के बाद में पूरी की पूरी करेंगे। चलिए, मंडी के बारे में आप बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, पिछले कई सालों से मंडी की राजनीति से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या है? जनाब, जब ग्राउंड पे आप जा रहे हैं तो क्या लोग क्या किस तरह की बात कह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। पीछे भी हुए हैं लेकिन कमियां रही है, ये देखो मैं मानता हूँ। लेकिन अब की बार उम्मीद है जनता को कि जो कहते हैं ना वही 3 इंजन की सरकार बन जाएगी तो उकलाना का विकास होगा। और जो मेन मांगे हैं उकलाना की, जैसे कि पहले मांग तो मैं यही मानता हूँ कि उकलाना में यहाँ भी अनाज की बोली होनी चाहिए। ये मंडी बहुत पिछड़ गई है, तो जो पुरानी अनाज मंडी है ना इसको भी चालू किया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि कुलाना की जो मेन समस्याएं और भी है कुछ, तो सरकार के साथ लगने से हमारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे भी लगता है माहौल यहाँ पर सरकार के हक में है और आराम से कैंडिडेट यहाँ जीत जाएगा जी। बाकी पिछले जो चेयरमैन रहे उनको लेकर 5 साल का कार्यकाल रहा, लोगों से जो वायदे किए थे पूरे हो पाए कि नहीं हुए? नहीं, सभी नहीं हो पाए। अच्छा, क्या रह गए, क्या कर दिए? तो पेरिस बनाने के थे। अच्छा, लेकिन गलियों में जो सीवर का गंदा पानी बहता है ना, तो उसके बारे में हम ज्यादा क्या बोले जी, बात ये ना। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि उकलाना में विकास होगा और सुधार होगा। और सरकार भी ये कह रही है कि आप हमारा साथ दो, फिर हमारा विकास देखो। एक बड़ी समस्या उकलाना की पुल को लेकर चल रही है, लंबे टाइम से चल रही है, उसको लेकर क्या नाराजगी है लोगों में? नहीं, अब नहीं है जी। अच्छा, अंडरपास की मांग थी, उसके लिए धरने पे ही बैठे तो 3 महीने तक मंडी वाले। लेकिन अब उन्होंने अंडरपास की मंजूरी दे दी है। अच्छा, तो 2-4 महीने में वो शुरू हो जाएगा काम उसका। तो इसलिए अब अंडरपास वाला मुद्दा मेरे ख्याल से अब नहीं है। अच्छा, वो हल हो गया है जी। आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? किसको लग रहा है इस बार सरकार के पक्ष में जा रहे हैं
लोग विपक्ष में जा रहे हैं, क्या कुछ वायदे जो थे वो पूरे हो पाए नहीं वो? वायदे जो पीछे के जो किए हुए थे उनमें से तो कुछ तो पूरा हुआ है सरकार के सहयोग से। अगर कुछ कमी रही है उन कमियों को सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है। अब जैसे दिक्कतों की बात है, गलियां टूटी हुई हैं, अगर सीवरेज डलेगा तो गलियां भी टूटेंगी और अगर नई सड़कें बनेंगी तो पुरानी भी उखड़ेंगी। उनको लेकर के थोड़ी परेशानी है और उनके लिए पैसा सरकार की तरफ से आया हुआ है, जो कि सीवरेज डल रही है, गलियां बन रही हैं, बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं। और अब हम उम्मीद करते हैं कि अब जो ट्रिपल इंजन की जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो प्रत्याशी निकिता गोयल जी हैं, वो यहाँ से जीत करके जब नगर पालिका में बैठेंगी तो ऊपर से जो और ग्रांट आएंगी, जो रही कमियां हैं उनको पूरा होने की हमें पूरी उम्मीद है। और जो मंडी की जो मांगे हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो उनको पूरा कर पाएगी। अच्छा, एक चीज मैं घूमा मंडी में, देखा कि सीवर की व्यवस्था जो है वहाँ बड़ी बदहाल है। ये आपके सामने बिल्कुल पब्लिक टॉयलेट है, बदहाल स्थिति में है। क्या कहेंगे इन चीजों को लेकर? जो सामान्य जो चीजें हैं वो भी नहीं सुधर पाए, अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि और ज्यादा विकास हो पाएगा? देखिए, छोटी छोटी समस्याएं कई बार आती हैं। अब आप टॉयलेट की बात कर रहे हैं, टॉयलेट में एक लीकेज है माइनर सा, उसको ठीक होने में ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। अगर हम उसको वैसे बड़ी बात बताएं तो इतनी बड़ी बात नहीं है। सीवरेज की भी जहाँ तक बात है, पहले के पुराने समय के कांग्रेस के टाइम के पुराने छोटे सीवर दबे हुए हैं, जिनको अब बड़ा करने का काम यहाँ पे बड़ा प्रगति से जो चल रहा है। और उनको दबने के बाद जैसे उनका टेंडर हुआ है और सुनने में आया कि 21 करोड़ के लगभग का यहाँ पीने का और सीवरेज का जो टेंडर है, उसके बाद सीवरेज बड़ी लड़ने के बाद ये समस्या यहाँ पे नहीं रहेगी। विकास को लेकर क्या कहेंगे? कितना विकास हुआ मंडी का पिछले कार्यकाल के दौरान? विकास की बात करें तो विकास के मामले में तो उकलाना पिछड़ा हुआ है जी। और जितना विकास होना चाहिए था विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद नहीं हो पाया। परंतु अब जो चुनाव चल रहा है उसमें राजनीतिक दल की बात करें तो सिर्फ भाजपा ही सिंबल पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने प्रयास तो किया परंतु उसको प्रत्याशी नहीं मिल पाया। ऐसे में भाजपा को इस चीज़ का लाभ मिल रहा है, क्योंकि एक तो उनकी सरकार है, एक उनका संगठन बहुत तकड़ा है। दूसरी तरफ यहाँ से पहले एमएलए भी कांग्रेस का है, सांसद भी कांग्रेस का है, परंतु यहाँ अब लोगों ने इस चुनाव को भाईचारा का चुनाव बना दिया है। और मेरे को लगता है इस चीज़ का कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार को फायदा जरूर मिलेगा, परंतु वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। अभी तक मुकाबला चला हुआ है, सारे प्रत्याशी जोर लगाए हुए हैं और 10 तारीख तक दिन रात एक किए हुए हैं। कुल मिलाकर जो ज्यादा मेहनत करेगा वही सफल हो पाएगा। चलिए, यहाँ विधायक भी कांग्रेस से है, सरकार से विपक्ष है, सांसद भी कांग्रेस का है। अब क्या मान रहे हैं, सरकार की तरफ लोग विश्वास करेंगे? क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात की जाए, दो चुनाव एक लगभग 2-3 साल का अंतराल हो चुका है, कांग्रेस को लोगों ने यहाँ से वोट दिया है, और अब आप कितना मान रहे हैं कि सरकार के पक्ष में लोग जाना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से विकास की भी बात कर ले, 10 साल से बीजेपी की सरकार है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि विकास की कई कमी रह गई। आप क्या कहेंगे? तो लोगों का ये मानना है जी, ये विकास इसलिए ज़्यादा नहीं होने पाया क्योंकि यहाँ की सरकार एंटी गवर्नमेंट रही है। तो अब की बार सरकार के साथ लगना चाहते हैं लोग, ताकि यहाँ का विकास सुचारू रूप से हो सके और नगर को फायदा हो और हमारी समस्याएं जो है बिल्कुल हल हो। तो इसीलिए अब की बार मुझे तो ऐसा लग रहा है, माहौल ऐसा है कि लोग सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार के मंत्री भी यहाँ, आज भी कई मंत्रियों के कार्यक्रम थे। कितना जोर लगा रही है सरकार, कितना क्या? सरकार तो कह रही है जी, जैसे कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो पूरा जोर लगा रही है सरकार भी और पब्लिक भी साथ दे रही है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कितना क्या माहौल है चुनाव को लेके? माहौल तो बहुत बढ़िया उकलाना में चुनाव को लेके बड़ा गरमाया हुआ माहौल है। हाँ, और जनता जो है सरकार के पूरी उम्मीद लेके चल रही है और अब की बार सरकार के साथ है। जनता की हमेशा से चुनाव में शिकायतें रहती, बिजली की, पानी की, सड़कों की, गलियों की। क्या लग रहा है आपकी बार ज्यादा शिकायतें क्या है? नहीं, ऐसा कुछ इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो आप कह रही हो। देखो, अभी क्या है, विपक्ष में सरकार
अलग है और यहाँ अलग है, तो इस चीज का बड़ा फर्क है। तो क्या है, अब क्या है, लोगों ने ठाना है कि सरकार के साथ ही मिलकर चलना है ताकि उकलाना में विकास कार्य और तेजी से हो सके। चलिए और बात करें अंकल जी, पानी पूनी की सुविधा या कितनी क्या है? बिजली पानी आता है टाइम से? अच्छा, सड़कों पे सीवरेज व्यवस्था, बारिश में पानी भरता है, क्या दिक्कतें आती है लोगों को? आती है, सारी सी दिक्कत आती है सड़कों जो आपके पार्षद हैं, चेयरमैन, बात सुनते हैं आपकी? जो पिछले पार्षद चेयरमैन? ये हमारे वार्ड में इन पे है, अच्छा बदबू मारा करता, गिरने से नहीं पानी पिया करता। अच्छा, चलो सीवरेज की समस्याएं बनी हुई है, भाई साहब से बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में जी? चुनाव में तो जी कुछ भी मुद्दे नहीं है, सब काम तो हो रखे हैं अपने उकलाना मंडी में। तो अच्छा बीजेपी सरकार काम तो सारे करवा ही रही है, अच्छा इसीलिए सरकार तो बीजेपी की आनी है यहाँ पे। अच्छा, पार्षद चेयरमैन जो पिछले रहे हैं 5 साल, उनने कितने के वायदे निभाए हैं, सुने हैं, कुछ काम करा है या वैसे ही? नहीं, काम तो कुछ नहीं करवाया जी। जैसे उकलाना में देख लो, उकलाना में कोई भी काम नहीं है उकलाना गाँव के अंदर। अच्छा, तो इसको देखते हुए पहले कांग्रेस की तरफ से बना हुआ था, तो अब बीजेपी की तरफ जाने से लग रहा है। यहाँ से सांसद भी कांग्रेस के हैं, विधायक भी कांग्रेस के हैं। पिछले 2-3 साल में जो चुनाव हुए उनमें कांग्रेस का समर्थन लोगों ने किया है। अब क्या लग रहा है, सरकार की तरफ जाएगी या फिर विपक्ष में बने रहने का जो रीत बनी हुई है वो पूरी करेगी उकलाना की जनता? अब की बार तो लग रहा है कि बीजेपी की आएगी अच्छा सरकार, क्योंकि बीजेपी वाले अगर लगता है कि कोई बंदा खड़ा हो रहा है तो वहाँ पे ईडी वाले को भेज देते हैं। अच्छा तो उसका भी थोड़ा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ जाने का चांस है। अच्छा, तो आप कितना संतुष्ट हैं? जो पिछले पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, उनसे कितना संतुष्ट है? कुछ काम करा उन्होंने पिछले 5 साल? काम तो कोई नहीं करता जी, सारे पैसे खाने के लिए बनते हैं। अच्छा, काम तो बस कोई अच्छा बन जाए तो करवा देते हैं। क्या मुद्दे, क्या समस्याएं हैं अभी उकलाना में? समस्याएं तो जी उकलाना में सारी गलियां ऐसी है जी, कच्ची पड़ी है। पानी अच्छा। आने के बाद तो शाम को पानी भर जाता है हर जगह पे। अच्छा, जैसे यहाँ पे स्कूलों के पास देख लो, हाँ। गर्ल्स स्कूल के पास देख लो, या फिर बस स्टैंड के पास देख लो, वहाँ पे हर जगह पे पानी भर जाता है। हाँ। सारी गलियां कच्ची पड़ी हुई है। चलो बात करेंगे, क्या इस बार उकलाना में क्या मुद्दे हैं, किस तरीके के मुद्दे हैं? क्या बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं, क्या लग रहा है लोग किस बात पर वोट देंगे इस बार? भाई ऐसे है, मैं तो वैसे तो बाहर रहने लग गया, फिर भी यहाँ की जो समस्याएं हैं, पहले हम रहते ही हैं, 35 साल हो गए हमें रहते, तो बिजली पानी की तो पुरानी सी रही है। सड़कों का भी देखो, बाहर अगर आउटसाइड में देखो तो सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है। तो उसमें देखो कौन काम आता है, अभी कौन बढ़ाएगा फिर काम। तो लोग वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, लोग नेता, तो क्या शिकायत लोग कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी तौर पे कोई वोट मांगने जाएगा तो मेरा ये काम है, हमारी गली नहीं बनी, इस तरह की तमाम शिकायतें। तो इस बार क्या मुख्य शिकायतें रह रही है? मुख्य और पुराने जो मेन मूलभूत सुविधाएं होती है, उन्हीं का जो होता है वो कमी के कारण जो है वो बताते हैं, और कुछ नहीं। पुरानी सुविधाएं हैं, जिसने पुराना काम नहीं किया, आप देखो नए युवा क्या करते हैं उसमें। चलिए, युवाओं को लग रहा है आपको मौका देंगे इस बार? जरूर देना चाहिए। मंडी में लगातार जो है समस्याएं हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार कितनी समस्याएं हैं मंडी में जिस वजह से लोग इस बार वोट करेंगे? बिजली पानी कैसा है? सीवरेज की समस्या बता रहे हैं एक सबसे ज्यादा। सीवरेज बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी समस्या है, क्या गए बस। पानी के साथ सीवर आता है, पानी भी गंदा आता है कई बार। बिजली ओके है, दिन में लगता ही लगता है 2 से 3 घंटे का। हाँ जी, और जहाँ तक मेरा विचार है, जॉब्स थोड़ी कम है। उकलाना की जनता को कितनी परेशानी है? आप मान रहे पिछले कार्यकाल में जो पार्षद बने थे, चेयरमैन बना था, उन्होंने कितनी बात सुनी लोगों के? जो वायदे किए थे वो पूरे हुए पिछले चुनाव के टाइम? नहीं, कोई ऐसे वादे पूरे नहीं है। अच्छा, जहाँ तक विकास का काम है, विकास नहीं होता है विकास, लेकिन इतना नहीं है जितना रफ्तार से होना चाहिए। अदर सिटीज को देखते हैं, अगर हम हिसार को देखें, अपने आसपास के यहाँ से जींद रोहतक की तरफ देखते हैं, तो वहाँ विकास की स्पीड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। अभी यहाँ पे कनक सीजन चला हुआ है, अभी देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे कहाँ है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे होना चाहिए, मंडी होती थी एक टाइम में, अभी वहाँ पे शिफ्टिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे कुछ व्यापारी नहीं है। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे कितनी हलचल है, तो होना यहाँ पे चाहिए। एक यहाँ पे व्यापारी गढ़ है, जैसे मंडी है, तो अब ऐसा कोई माहौल नहीं रहा, यहाँ मंडी रहे, तो हम यही चाहेंगे, इसको मंडी दोबारा से बनाई जाए इसको। चलिए, और कुछ लोग भी हमारे साथ बात करेंगे। भाई साहब, क्या चल रहा है इस बार
चुनाव में क्या शिकायतें लोग कर रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं हो बीजेपी वाले कोई काम नहीं करते हैं। वोट जिसको डालना डालिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उकलाना के लोगों को पिछले टाइम में क्या समस्याएं आ रही हैं जो पार्षद और पिछले चेयरमैन है वो समस्या समाधान नहीं कर पाए? भाई कोई समस्या समाधान नहीं कर पाए। उकलाना मंडी का बुरा हाल है। अच्छा, हाँ, कोई समस्या नहीं है। नुए गली का, नुए नाली का, नुए पानी का कोई समस्या कोई विकास का काम हुआ है? कुछ विकास का काम नहीं है। अच्छा, नहीं हुआ। पिछले जो पार्षद बने थे, पिछले 5 साल पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, हाँ, उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के टाइम पे, जो वोट मांगे थे, वो वादे पूरे किए या यूं के यूं लटके? नहीं, नुए नु लटके पड़े हैं जी। कोई बात उसने पूरी नहीं करी जी। अच्छा, उकलाना मंडी एक चीज आप बता पाएंगे, ये कहा था ये कर दूंगा, वो नहीं कर पाए? कुछ भी नहीं करे उसकी, कुछ भी जी। अच्छा, कुछ भी नहीं करे जी। सीवरेज व्यवस्था कैसी है? तो आए को नहीं सीवरेज व्यवस्था। अच्छा, किने को नहीं जी। बुरा हाल है। हाँ, बुरा हाल है। लिए आप क्या मानते हैं उकलाना के लोगों की क्या मांग होनी चाहिए, क्या विकास कार्य होने चाहिए उकलाना में? बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। अच्छा, तो मेरा तो जी गाँव पिठमुरा है, मेरा ना तो बोटूरा का ना और पता सब्जी बेचे। अच्छा, फिर भी लोग आपके आके कुछ न कुछ तो बताते हो, क्योंकि मंडी की जगह है, लोग इकट्ठे हैं, समस्या बताते हैं, मेरी गली टूटी हुई है, पानी भर। सारे कवे जी। अच्छा, जमा सारे क्या क्या चीजें बताते हैं? वही शिवर कोई परिचय भी जाएगी देख ली पड़े है। अच्छा, हाँ, जमा बुरा हाल है। वो अपना चौकड़ा भी देखा होगा इंड के मंडी में जी वो बच्चे डेली और क्या चीजें? कुछ और ये बताओ जी समस्या। और मैं तो कि गली गली एंट्रिया को नहीं है। चलिए, वोट जहाँ डालना डालिएगा। समस्याएं बताइए जो पिछले पार्षद रहे, पिछले आपके वो रहे हैं, जो चेयरमैन रहे हैं, वो काम कर पाए कि नहीं कर पाए? हमारा कोई काम नहीं हुआ ना, हमारे वार्ड का हुआ ना हमारे मंडी का। अच्छा, क्या क्या समस्याएं थी जो नहीं समाधान हुआ? आप देख लो जी, रोड में चली गई, किसी गली में चल जाओ, हाँ, सब टूटी फूटी है। अच्छा, कहीं सीवरेज व्यवस्था, कहीं सफाई नहीं है, गंदा पानी आता है बिल्कुल। पानी की अब सप्लाई, जाए कुछ ठीक हो गई है। पानी की सप्लाई, अब जाए कुछ ठीक हुई है। सीवर का पानी आता था जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो चेयरमैन बने, जो पार्षद बने, उन्होंने पिछले चुनाव के टाइम वायदे किए थे, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, कुछ हुआ? हमारी मंडी में कुछ नहीं करा जी। अच्छा, तो वायदे ऐसे कैसे पड़े? ऐसे वैसे नहीं है जी, कोई काम नहीं हुआ मंडी। अब आके कह रहे हैं कुछ, मैं अब की बार करवाऊंगा या कुछ देखो ऐसा? जी, हम मजदूर आदमी हैं, हमें मजदूरी करनी है। हम तो हमारी मंडी का काम होना चाहिए। अच्छा, चलिए, उकलाना मंडी के लोगों से हमने बातचीत की। जाहिर तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सीवरेज को लेकर है, बिजली को लेकर है, पानी को लेकर है, या फिर गलियों के निर्माण को लेकर है, वो तमाम समस्याएं लोगों ने रखी। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो पिछली जो शहर की सरकार बनी थी वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई, और अब जो है उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी ओर ध्यान देगी और इस बार जो पार्षद बनेंगे, जो चेयरमैन बनेंगे, वो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान कर उकलाना मंडी का विकास करने का काम करेंगे। हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने कुछ महिलाओं से भी उनकी राय जानने की कोशिश की। महिलाओं की मुख्य मांगे क्या है, किन मुद्दों पर महिलाओं को समाधान चाहिए, और प्रत्याशी के कौन से ऐसे वादे हैं जो महिलाओं को लुभा सकते हैं। सुनिए आप भी। चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल है और इस वक्त हम उकलाना मंडी में है। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, बातचीत करेंगे, क्या समस्याएं उनको रही है, किस तरीके का चुनाव में इस बार माहौल है, क्या कहेंगे जी, किस तरीके का माहौल लग रहा है, लोगों को क्या समस्याएं रही है? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहे हैं और लेकिन पानी की समस्या इतनी है, बहुत गंदा पानी है। मैं कहना चाहूंगी कि पानी की हमारी निकासी बढ़िया होनी चाहिए और हमें ट्यूबवेल की बजाय बाखड़े का पानी मिलना चाहिए। और क्या समस्याएं? सीवरेज को लेकर भी लोग, सीवरेज की बहुत समस्याएं हैं, रोडों की बहुत समस्याएं हैं, हर समस्या ही समस्या। अभी तक कोई सुधार नहीं आया उकलाना मंडी। कचरे का ढेर इतना, कचरे की ट्रैली भी अभी 1 महीने पहले लगी है। कचरे बीच में कचरे की ट्रैली की भी बहुत समस्या आई है जी। आप कहें कितनी समस्याएं? सफाई वाले आते हैं, कोई सीवरेज? अच्छा, बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे, कितनी समस्याएं आपको लग रही है, सीवरेज की है या तमाम जो मूलभूत सुविधाएं वो मिल पा रही हैं? नहीं, ये तो सारी दिक्कतें हैं जी। पानी खराब आता है, बिना मोटर के अगर बिना टूटी आए पानी चला देते हैं तो बहुत गंदा पानी आता है। हमें भी कपड़े साफ नहीं हो रहे हैं, पीने का अच्छा पानी नहीं आ रहा है, कोई सफाई वाला नहीं आता गली में, कोई नहीं आता जी। पिछली बार जो पार्षद चेयरमैन रहे, वायदे उन्होंने किए हो गए, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ हुआ? नहीं, कोई विकास वायदे करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे ही घूमते हैं, बाद में कोई नहीं संभालता। अच्छा, कभी नहीं आए कोई समस्या सुनने कोई के भी लिए? नहीं आता, पता ही नहीं चलता कहाँ है कौन है। पानी की समस्या कितने टाइम से आपके यहाँ?
काफी लंबे टाइम से है, पर अब पिछले 2 साल से तो बहुत बुरी तरह आता शिकायतें की, कोई कोई मिला जवाब, किसी की तरह की कोई समाधान? है। नहीं, एक बार कंप्लेंट की थी तो बस शिविर का पानी, बिल्कुल गंदा पानी जो आता था वो तो बंद हो गया, पर पानी अब भी खराब ही है, साफ पानी नहीं आता। गलियां में सफाई कर्मचारी आते हैं कोई किसी की तरह? कभी कभार 6 महीनों में, साल में एक बार, वो भी जब जब अग्रवाल की साइड अगर किसी को आना होता है तो हमारी गली में आते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं। जो पिछले चेयरमैन रहे, पार्षद रहे, उनसे कितना संतुष्ट हैं? कोई काम किया उन्होंने? नहीं, वायदे जो करके गए थे? जो डेली जरूरत की चीजें हैं, सबसे बेसिक तो पानी ही है, वही नहीं हमें अच्छा मिल रहा। गलियों में सफाई नहीं हो रही, कचरे वाला नहीं आ रहा, कोई सुविधा नहीं है उनसे। इस बार क्या मुद्दे हैं जी चुनाव में? किस बात को लेकर लोग ज्यादा जिक्र कर रहे हैं? सर मुद्दे तो यही है कि जो पिछले वर्ष के टाइम पे पूरा नहीं हो पाया कुछ भी, अगर वायदे किए गए थे तो उन्हें पूरा करना चाहिए था, पर हो नहीं पाया। तो इस बार हम यही चाहते हैं कि जो भी टीम बने वो अपने वायदे पूरे करे। जैसे अगर समस्याओं की बात की जाए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, सीवरेज की, कुछ सुधार हुआ पिछले टाइम के बाद उनमें, या फिर वैसे की वैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो यहीं की बेटी हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ। मुझे लगता है कि पहले के टाइम पे जो पानी की फैसिलिटी हमें अच्छी मिलती थी, पानी बहुत अच्छा आता था, अब तो पानी की रही नहीं वैसी। और तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।